और बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। विपक्ष सदन में आज भी हंगामा कर सकता है। जनहित के कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है और लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार से एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे अलग अलग घोटालों की बात हो या कानून व्यवस्था की। लगातार मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है, सेशन का आज छठा दिन, क्या तस्वीर आज विधानसभा में देखने को मिल सकती है? वैसे तो आज छठा दिन है, लेकिन बहुत टाइम बाद मेरे को लग रहा है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, चाहे दूसरी बार में भी थी। ये कहा जाता था, बीजेपी के लोग कहते थे विपक्ष कमजोर है, विपक्ष का मुद्दा नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, टोंट करते थे। लेकिन ये मेरे को तो बहुत टाइम बाद ऐसा सदन है जो जनहित की जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उनको जोर शोर से उठाया जा रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है रोज। शुरुआत पहले दिन का राज्यपाल का अभिभाषण था, पहला दिन ठीक था, उसके बाद लगातार 4 दिन हंगामा रहा है। जनहित के मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, मनरेगा को लेकर रहा, नौकरियों को लेकर का, भर्ती आयोग के एचपीएससी के चेयरपर्सन को समन करके विधानसभा में बुलाने तक की मांग उठी है। तो जो जनहित के मुद्दे हैं, विपक्ष अब मजबूती से सरकार से जवाब मांग रहा है। जिस तरीके से कहा गया था कि जनहित के मुद्दों को भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे, कांग्रेस तैयारी करके आई थी कि जनहित के जो मुद्दे हम सरकार को घेरेंगे, वैसा ही नजारा नजर आ रहा है। और अभी भी बहुत सारी कई चीजें से कानून व्यवस्था, इस पर भी अभी बात होनी है। किसानों का मनरेगा का मुद्दा आया है, कल भी वॉकआउट हुआ है, उससे पहले दिन भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया अलग अलग मुद्दों को लेके। अभी कानून और व्यवस्था को लेके या और चीजें हैं, जैसे नौकरियों वाला मामला, किसानों वाला मामला, मनरेगा का, इस मामले में तो है विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पीने का पानी साफ नहीं है, खेतों में सिंचाई की बात है। जो विधायक जहां ये दिखा सकते हैं, प्रभाव छोड़ सकते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि सदन में आपकी आवाज उठा रहा है, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, उस मामले में विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। बार बार वॉकआउट करना, सरकार का विरोध करना, इससे कहीं ना कहीं ये विपक्ष संदेश छोड़ना चाहता है कि हम जनहित की लड़ाई, जनहित के मुद्दे हैं, जो आपने हमारा चुनाव किया है, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आपकी सदन में पैरवी कर रहे हैं। लिहाजा आज भी मेरे को लगता है कोई, आज शुक्रवार है, आज सदन चलेगा, फिर शनिवार 2 दिन छुट्टी रहेगी और उसके बाद होली के बाद कुछ होगा। तो आज होली से पहले का आखिरी दिन है और मेरे को लगता है जो नोटिस दिए गए हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, विधायक भी जोर शोर से अपनी बात कह रहे हैं, तो आज भी मेरे को लगता है शांति तो नहीं होगी। जनहित के मुद्दे उठेंगे, सवाल जवाब होंगे, हंगामा तो आज भी तय है। जी देखिए, बड़ी बात यह है देवेंद्र कि विपक्ष के पास एक पूरी फेहरिस्त है, कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है। अलग अलग मुद्दे हैं और वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में चलन में है। जनता जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है और बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार काम करिए, सरकार का काम है जन कल्याणकारी चेहरा दिखाना। दूसरा भी चुनावी वायदे पूरे करिए। सरकार धीरे धीरे 217 चुनावी वायदे थे, तीसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए, उसमें से 60 के करीब पूरे हो चुके हैं, 140 पे काम चल रहा है, जो सरकार दावे कर रही है। लेकिन विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष का काम ही विरोध करना होता है। विरोध नहीं करेंगे तो जनता में कैसे उनकी छवि नजर आएगी कि हाँ हमारी आवाज नहीं उठा रही। तो कुल मिला के लगातार अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। कानून व्यवस्था पे अभी तक कोई बात नहीं हुई। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से रोज प्रदेश में अलग अलग शहरों में कभी कहीं हो रहा है, डर का थोड़ा बहुत माहौल है। दूसरा, विधायकों तक से रंगदारी वसूलने की धमकियां दी जाने, विधायकों को लगातार सिलसिला चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर भी अभी मसला उठ रहा है। अभी तो किसानों की बात हुई है, नौकरियों की बात हुई है, मनरेगा की बात हुई है। बाकी विधायकों ने अपनी लोकल समस्याएं उठाई है, जहां जहां जो समस्या है। विनेश फोगाट है जो जुलाना जींद से विधायक है, उन्होंने मांग उठाई है कि उनके हल्के में तो जो स्विमिंग की खिलाड़ी होते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो तालाब में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल तक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं
करने को बहुत कुछ है, उठाने को भी बहुत कुछ है, सवाल ये है कि प्रभाव कितनों का पड़ता है वो देखना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।